माता वैष्णो देवी को प्रणाम, बाबा भैरवनाथ को प्रणाम, भागवा माता को प्रणाम। यशोधन ज्ञान सागर चैनल आपका स्वागत करता है और मेरे बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, आप सभी को आचार्य सुरेश वैद्य का प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं आपके सामने एक ऐसा विषय ज्योतिष से जुड़ा हुआ लेकर के आया हूँ जो आपके जीवन में सुख और शांति प्रदान करेगा। तो चलिए मैं इसी पर चर्चा करता हूँ। घर में पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कुंडली में मांगलिक दोष बना हुआ है, बड़े परेशान हैं। घर के अंदर पति पत्नी दोनों लड़ते रहते हैं, मांगलिक दोष कुंडली में बना है और लड़ते रहते हैं और यहाँ तक कि तलाक की नौबत आ जाती है और तलाक हो भी जाता है, कोर्ट में केस चलता है। तो देखिए, मनुष्य और जीव जंतु में कितना फर्क है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मनुष्य और जीव जंतु में बुद्धि और विवेक का फर्क है। मनुष्य में बुद्धि और विवेक है और जीव जंतु में बुद्धि और विवेक नहीं है। तो आप मांगलिक दोष से परेशान है तो आपके पास बुद्धि है, आपके पास विवेक है, तो आप बुद्धि और विवेक से उस मांगलिक दोष को समाप्त कर सकते हो। लेकिन होना चाहिए आप में श्रद्धा और विश्वास। आप जुड़ जाइए पति और पत्नी। कहाँ पे जुड़ना? हनुमान मंदिर में। आप रोज हनुमान मंदिर जा सकते हैं तो अति उत्तम है, और यदि नहीं जा सकते तो मंगलवार शनिवार तो जाया ही करें हनुमान मंदिर में, और वहाँ बैठकर दोनों पति पत्नी हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए। रोज करें अति उत्तम, मंगलवार शनिवार करें तो भी चलेगा। रोजाना हनुमान मंदिर में जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ करने से आप दोनों के मांगलिक दोष हनुमान जी समाप्त कर देंगे। अब वो कैसे समाप्त कर देंगे, ये हनुमान जी की कृपा आपको लेना पड़ेगी। देखिए, हनुमान जी की जहाँ सुंदर कांड होती है, जहाँ पर हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है, जहाँ रामायण का पाठ किया जाता है, वहाँ हनुमान जी पहुँच जाते हैं, किसी न किसी रूप में अवश्य पहुँच जाते हैं, और वहाँ वह राम कथा सुनते हैं, सुंदर कांड सुनते हैं, हनुमान चालीसा सुनते हैं। तो उस हनुमान चालीसा में ही ऐसा एक बहुत बड़ा चमत्कारी मंत्र है, और यह मंत्र 40 श्लोकों से बना हुआ, 40 दोहे इसमें है, और उस दोहे को आप पढ़ोगे, हनुमान चालीसा, चालीसा ही नाम है। अगर आपने 100 दिन लगातार हनुमान चालीसा को पढ़ लिया तो मांगलिक दोष आपके जीवन से रफू चक्कर हो जाएगा। जीवन में कभी मांगलिक दोष आएगा ही नहीं, और 9 ग्रह अष्ट निधि के दाता, अष्ट और 9 निधि के दाता स्वयं हनुमान जी, 9 निधि के दाता मतलब 9 ग्रह जो रहते हैं उनके दाता हैं। हनुमान चालीसा में यह दोहा है। तो मेरा ये कहना है कि 9 निधि के दाता से आप मांग लो, उनके चरणों में गिर कर के, और हनुमान चालीसा को दोनों पति पत्नी, यह ज़्यादा समय नहीं लगेगा, धीरे धीरे समय कम होता जाएगा, आप अपने आप हनुमान चालीसा पढ़ते जाएंगे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता मतलब 8 सिद्धियां प्राप्त हनुमान जी को, 9 निधि 9 ग्रह, इनकी भी सिद्धियां हनुमान जी के पास है। हर प्रकार से हनुमान जी, उनको शक्तियां मिली हुई है सभी देवताओं की। तो 9 ग्रह तो कहीं उनके लगते ही नहीं है, लेकिन आपको जागृत कर, आपकी कुंडली आप जागृत करिए।
अब आप कहते हैं कि मेरी कुंडली में मांगलिक दोष लगा हुआ, तो यह बात सही है कि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है। लेकिन देखिए, मांगलिक दोष का ऐसा तो नहीं है कि मांगलिक दोष है तो अब आप जो है कुछ भी सोच लो, कुछ भी कर लो, चलता रहे, ऐसा नहीं। आप उसका अपनी बुद्धि और विवेक से पति पत्नी दोनों जाकर के हनुमान मंदिर में जाइए। जहाँ हनुमान मंदिर है वहाँ पर बड़े श्रद्धा और विश्वास से, हो सके तो आप चोला चढ़ाइए, हो सके तो मीठा लड्डू चढ़ाइए, तुलसी पत्र जरूर चढ़ाना। मीठा चढ़ाते समय उनके तुलसी पत्र रख देना तो उनको तृप्ति हो जाएगी और आपको तुरंत आशीर्वाद देंगे, मांगलिक दोष समाप्त। ऐसा विधान है हनुमान चालीसा का। कलयुग के देवता है हनुमान जी, और मांगलिक दोष समाप्त करने के लिए हनुमान जी से आपको जुड़ना पड़ेगा, हनुमान चालीसा करना पड़ेगी और निरंतरता करना पड़ेगी, रोज करना पड़ेगी। अब उसमें क्या रहता है, कुछ दिन ऐसे रहते हैं तो उसमें महिलाएं नहीं जाए, कोई दिक्कत नहीं, तो आदमी अपने पति को भेज दे और अपना पति स्वयं उस कार्य को करे। हनुमान चालीसा करने से आपके घर से दरिद्रता चली जाएगी, तंत्र मंत्र टोने टोटके चले जाएंगे, आपके घर में मांगलिक कार्य होने लग जाएंगे, आपके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होने लग जाएगी, आपके घर में सुख समृद्धि आने लग जाएगी, सारे ग्रह शुभ फल देने लग जाएंगे हनुमान चालीसा का पाठ करने से। इतना बड़ा महत्व है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा औरंगजेब की जेल में लिखी और लिखने के बाद 100 बार उसको पढ़ी गोस्वामी तुलसीदास जी औरंगजेब की जेल के अंदर। तो क्या हुआ यह कि 100 बार जब स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह हनुमान चालीसा जेल में पढ़ी तो औरंगजेब की सारी सेना सो गई, जेल के ताले खुल गए और गोस्वामी तुलसीदास जी निकल करके चले आए। इतना बड़ा महत्व है हनुमान चालीसा का। तो भैया, जो 7 बार पाठ कर कोई, छुट्ट ही बंदी महासुख होई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा है कि जो 7 बार पाठ कर लेता है तो वो बंदी भी छूट करके बाहर आ जाता है। तो फिर भैया मांगलिक दोष कहाँ लग रहा है, मांगलिक दोष तो समाप्त। जैसे आपने चालू किया पहले दिन से ही धीरे 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 मांगलिक दोष समाप्त। हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर, जिसके ऊपर इस सृष्टि में हनुमान जी की कृपा होती है ना, वह जातक समाज में मान प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है, वह जातक अपने घर में सुख शांति को प्राप्त करता है हनुमान चालीसा करने से। हनुमान चालीसा का इतना बड़ा महत्व बताया गया है। स्वयं भगवान शिव ने हनुमान जी को 11वां रुद्र अवतार बनाया। शिव जी ने 11वां रुद्र अवतार है शिव जी के, हनुमान जी 11वें रुद्र अवतार शिव जी के। तो इसलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूं कि ज्योतिष के अंदर अगर आपकी कुंडली में यदि मांगलिक दोष है या किसी भी प्रकार का शनि का दोष या किसी भी प्रकार का कोई दोष अगर लगा हुआ है तो आप जाइए हनुमान मंदिर में और वहाँ पर एक झंडा लगा दीजिए। आप चाहे तो, आपकी श्रद्धा है, आप झंडा एक ऊपर अपने हनुमान जी मंदिर के ऊपर एक झंडा लगवा दीजिए। वो झंडा जैसे जैसे लहराएगा वैसे वैसे आपके जीवन में आनंद की बौछारें होती जाएगी। वह इतना बड़ा उस झंडे का महत्व है। और चोला चढ़ा दीजिए, दीपक लगा दीजिए, सरसों के तेल का दीपक वहाँ लगा दीजिए, मीठा चढ़ा दीजिए, मीठे में तुलसी रख दीजिए, हनुमान जी से जुड़ जाइए, मांगलिक दोष समाप्त। आपको हनुमान जी मंदिर में जाने के बाद में अपनी कुंडली को किसी को चेक करवाने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखें। हनुमान जी कलयुग के देवता, हनुमान जी पूजनीय हनुमान जी। लेकिन देखिए, सावधानी रखना है, सावधानी इस बात की रखना है कि घर के अंदर यदि कोई जातक मांस, मदिरा, अंडा, दारू इसका सेवन करता है तो उसको ये छोड़ना पड़ेगा। हनुमान जी को अगर आप मंदिर में जाते हैं तो इनका आपको त्याग पहले करना पड़ेगा।
तब हनुमान जी की शरण में आप जा सकते हैं, और हनुमान जी आपको सब कुछ देने को बलशाली हैं, आपको सब कुछ देंगे हनुमान जी। तो इस तरीके से आप हनुमान चालीसा का पाठ करके अपनी कुंडली से मांगलिक दोष को हटा करके कुंडली को जागृत कर सकते हैं हनुमान जी की हनुमान चालीसा से। यह मैंने बहुत ही बड़ा आपको उपाय बताया है, यह करके आप देखें। 12 ही राशि में अगर किसी को मांगलिक दोष हो तो यह आप करें और अपने जीवन को चमत्कारी बना सार्थक बनाएं। अपने जीवन के अंदर सुख समृद्धि धन ऐश्वर्य वैभव सब लाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए। अब मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ, ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप इस वीडियो को तुरंत ही सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, पास में बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाइए, अपने इष्ट मित्रों तक इस वीडियो को आगे पहुंचाइए। यह मांगलिक दोष समाप्त करने का वीडियो है, जीवन में 4 चांद लगाने का वीडियो है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। कमेंट्स में लिखिए जय हनुमान जी महाराज की जय हो, मेहंदीपुर बालाजी सरकार की जय।